जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। मोदी जी के 71वें जन्मदिन को भाजपा एक पखवाड़े के रूप में मना रहा है। आज यहाँ पर कुछ भाजपा के अधिकारी हैं, कुछ मार्केट के कोई प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ एसोसिएशन के लोग हैं। इनसे मैं आपका तारुफ करवा दूँ। ये हैं करण सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, विक्रम बसीन जी, सुभाष गुप्ता जी और बालकृष्ण जी। सबसे पहला सवाल करण सिंह जी से रहेगा। करण सिंह जी, मोदी जी का जन्म उत्सव आप मना रहे हैं। 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यानी कि नियर अबाउट इस टाइम 7 साल के करीब हो चुके हैं उन्हें प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हुए। पीछे भी जो उनका करियर रहा एज ए चीफ मिनिस्टर, या बचपन से ही वो संगठन में या शाखा वगैरह में जाते रहे, आप उनके इस 7 साल के जो कार्य हैं उन्हें कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के जन्मदिन को अपने सेवा कार्यों से निर्वाह करते हुए इसको 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक एक पखवाड़े के रूप में मना रही है। जम्मू कश्मीर की भाजपा भी इससे पूरे ज़ोर शोर से मना रही है। जम्मू महानगर, जिसे हम जम्मू ज़िला कहते हैं, वो भी इस कार्यक्रम को पुरजोर तरीके से मना रहा है। विभिन्न आयाम इसमें रखे गए हैं। मोदी जी के जीवन पर क्या क्या कार्य हुए उसकी चित्रों के माध्यम से एक प्रदर्शनी अभी गोल मार्केट जम्मू में 3 दिन के लिए लगी हुई थी। उसी में जम्मू महानगर में मीडिया के माध्यम से लोगों तक पिछले 7 साल में मोदी जी ने क्या कार्य किए, मोदी जी किस प्रकार से वो कार्य हमारे जम्मू कश्मीर में धरातल पर आए, इन सब के विस्तार के लिए लोगों की क्या राय है, लोग अपनी क्या राय रखते हैं, विभिन्न। आज हमने जम्मू पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध महानुभाव जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे राजेश जी भाजपा में काम कर रहे हैं, बाल जी हमारे जो हैं एक सोशल साइट चलाते हैं और शाना बशाना व्यापारियों के साथ अपना संपर्क रखते हैं, सुभाष आनंद जी ये खिलौने गली ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान हैं, विक्रम बसीन जी ये अपना वेलफेयर कमेटी काली जैनी फतू चकान लिंक रोड के प्रधान हैं, अपना अनिल गुप्ता जी ये अपना पहाड़ी मल्ले ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान हैं। हमने कोशिश की है कि जो जम्मू ईस्ट की, जम्मू पूर्वी क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां हैं उनको बुलाकर एक पैनल डिस्कशन, उसके लिए खासकर हम आपका रफ्तार न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारे निवेदन पर आप यहाँ आए और जो हमारी ये पैनल डिस्कशन भाजपा रखना चाहती है लोगों के बीच में, लोगों की क्या बातें हैं वो पहुँचे, इसके लिए आप यहाँ पर आए। हम इसका तहे दिल से आपका जो है धन्यवाद करते हैं। राजेश गुप्ता जी, करण जी ने अपनी बात रही, सभी से थोड़ा टाइम लूँगा। पहले आप जो मोदी जी द्वारा उपलब्धियां की गई हैं या उनका जो 7 साल का पीरियड रहा, इस दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कुछ जो उनकी तरफ से जो कानून लाए गए जो पब्लिक को अच्छे भी लगे, कई कानूनों का विरोध भी हुआ, कुछ आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद अक्षय जी। जहाँ तक मोदी जी की उपलब्धियों का विषय है, ये मैं कोई थोड़े समय में आपको बता नहीं सकता कि कितनी उपलब्धियां उन्होंने की हैं। हम अगर जम्मू कश्मीर में आए तो 70 साल की बात करते हैं तो यही कहते थे ये धारा 370 नहीं टूट सकती। आपके सामने धारा 370 भी टूटी और 35A भी गई। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये रही। उसके बाद उनकी स्कीम्स की बात करें, उन्होंने इस कोविड महामारी में एक बहुत बड़ी स्कीम दी, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देना।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, मुफ्त गैस चूल्हे देना, शौचालय देना, कितनी ही स्कीमें अक्षय जी आपको बताऊं कि मोदी जी की ये 7 साल उपलब्धियों से बड़ा रहा। और आप जानते हो इन 7 सालों में एज ए प्राइम मिनिस्टर, और अगर हम उसके पीछे भी जाएं तो जहां तक आता है ख्याल, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली इन दिनों। और आप जानते ही हो बाकी उपलब्धियों के बारे में, और समय समय पर समाचार पत्रों में आपके माध्यम से लोगों को पता लगती हैं। अब मेरे साथ बैठे हुए हैं पहाड़िया मोहल्ला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी, आज वैसे भी स्ट्राइक चल रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ है, आप सभी ने उनको सहयोग किया हुआ है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के पिछले 7 साल से, कैसे देखते हैं उनका ये पीरियड आप? अक्षय जी, पहले मैं आपके चैनल रफ्तार न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। मोदी जी की बात ही निराली है। जब से मोदी जी आए हैं, मेरे विचार में ना ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है तो ना कभी आएगा। मोदी जी ने जो ऐसे काम किए हैं जो जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, जैसे 370 को तोड़ना, अगर वो मन में ठान लेते हैं मैंने ये काम करना है तो वो उसको करते हैं। और बहुत ही सी स्कीमें, क्या नाम लूँ उनका, बहुत सी स्कीमें उन्होंने निकाली हैं जनता के लिए, जनता के बारे में उसने सोचा है। और बाकी लोग ऐसे काम है। और डिफेंस के ने जो वो कहाँ तक ले गए हैं देश को, जैसे चाइना बार बार हमें हमला करता था, लेकिन अब किसी की देश भी हिम्मत नहीं है वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। बाकी मोदी जी जो काम कर रहे हैं हमें उनकी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए और करते रहेंगे। विक्रम जी, करण जी से बात हो गई, उन्होंने अपनी बात रखी है, राजेश गुप्ता जी ने रखी, इन्होंने रखी। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने काफ़ी सारी तारीफ़ की मोदी की, कोई ऐसी कोई बात आपको लगा होगी जो मोदी जी द्वारा गलत की गई? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ रफ्तार जम्मू का। मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, तो बाकी और काम कमी रह गई कोई? काफ़ी कमियाँ हैं जो आगे उनके नुमाइंदे जीते हुए हैं उनसे काफ़ी कमियाँ रही हैं। जैसे कि आप कारपोरेशन की बात कर लो, आज हर गली हर कूचा जैसा पहले था वैसा ही है। आज कोई डेवलपमेंट के नाम पे कोई वो डेवलपमेंट है ही नहीं है। आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बनेगी, कुछ होगा, स्मार्ट सिटी का तो नाम ही नहीं है। तो आपको पता ही है सारा, आप तो आपका चैनल है। सुभाष नंद जी, आप खिलौने वाली गली के प्रेसिडेंट हैं, आप क्या कहेंगे जो मोदी जी का 7 साल का पीरियड रहा 2014 से लेके अभी 2021 तक, और आगे का कैसा रहेगा, ये कुछ बताएं। धन्यवाद अक्षय जी। मोदी जी के 7 साल के शासनकाल में एज ए प्रधानमंत्री जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो देश हित में लिए हैं और लोगों के हक में ही लिए हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जैसे हमारे व्यापार में जीएसटी का ही ले लो, तो जीएसटी में क्या होता था कि पहले जितने भी हमारे कारोबारी या जितने हमारे बिजनेसमैन होते थे, जहाँ हम ही ले लो, तो हमने भी क्या किया होता था, 2-2 3-3 फर्में बनाई होती थी। उसमें हम एक आध फर्म का टैक्स देते थे, तो 2-2 फर्में जो होती थी वो ऐसे ही चलती थी। तो उसमें वो सारा क्लियर हो गया, जो भी बिजनेस था वो 1 नंबर का हो गया, उसमें व्यापारियों को फ़ायदा ही हुआ। दूसरी तरफ आप 35 और 370 का ही ले लो मुद्दा, उसमें जो ज़मीनों के भाव आसमान छू रहे थे वो भी नीचे आ गए 370 तोड़ने से। और 35A की वजह से जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जो जब भी कभी उनकी कहीं बाहर के राज्यों में उनकी शादी होती थी तो उनके जो जितने भी हक थे वो छीन लिए जाते थे, प्रॉपर्टी के आए वो भी उनको वापस मिल रहे हैं। तो मोदी जी का तो धन्यवाद ही करेंगे हम। बालकृष्ण जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन सब ने अपनी अपनी बात रखी, आप कैसे देखते हैं इससे जो मतलब भारत सरकार का, जो मोदी सरकार का जो 7 साल का पीरियड है, क्या अच्छाइयाँ दिखी आपको या कहाँ आपको कमी दिखी? मोदी जी, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने जो जो काम किए हैं बहुत ही अच्छे किए हैं, देश हित में किए हैं और देश काफ़ी मजबूत हुआ है। लेकिन जो निचले स्तर पे जो इनके कार्यकर्ता हैं वो इनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। अगर वो भी इनके रास्ते पे से चलेंगे तो काम अच्छा होगा और देश तरक्की करेगा। 6 लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, इन सब ने अपनी अपनी बात रख दी है।
कि मोदी सरकार का जो पीरियड रहा कैसा रहा। कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं, जैसे 370-35 से। करण सिंह जी, जिस तरह से 370-35 को तोड़ा गया, भारत सरकार या मोदी सरकार का कहना है कि इसे 70 साल के बाद हमने तोड़ा है। आपको क्या लगता है कि जब ये 370-35 को तोड़ दिया गया, आज क्या व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से हो पाई है? 370 और 35 से ये एक बहुत बड़ा कलंक था हमारे माथे पर, जिसे धोने में लगभग 4 पीढ़ियां हमारी चली गई। आप इसको दूसरे तरीके से समझें तो मेरे दादाजी, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, मेरे पिताजी इसमें लगे, मैं भी पिछले कई सालों से लगा हुआ हूँ। अब जाके ये टूटा तो मेरा बेटा भी अब जवान होने की कगार पर है। इसका मैं इस तरह से जवाब देता हूँ कि 4 पीढ़ियाँ लगभग, मेरे दादाजी, पिताजी, मैं और मेरा बेटा, 4 पीढ़ियों का संघर्ष जो है वो 370-35 को मिटाने में लगा। जिस संघर्ष को इतना लंबा हमने देखा है, हमारे, ये केवल मेरी बात नहीं है, ये हमारे पूरे जम्मू के लोगों की बात है। 370 और 35 की आड़ में जिस प्रकार से ये कश्मीरी हुक्मरान हमारे ऊपर जुल्म करते थे, हमने तो अपनी जवानी में आते आते शायद ये जुल्म थोड़े कम देखे हों, लेकिन हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और उनके जैसे कई साथियों ने बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत जुल्म सहे हैं। इस 370-35 की आड़ में हम पर हर किस्म का जुल्म हुआ। अब ये मोदी जी की देन है कि 370 और 35 को मिटा दिया गया। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग जिन्होंने हम पर ये जुल्म किया, आज किस प्रकार से वो अपना रोना रो रहे हैं, क्योंकि यही लोग हम पर हुकूमत करते रहे। पिछले 70 साल इन्होंने हुकूमत की। क्या जम्मू का कभी कोई आपने ऐसा प्रतिनिधित्व देखा कि जिसने जो आगे रहा हो? जब भी आपने देखा बड़ी जो चेयर्स थी उन पर हमेशा कश्मीरी हुक्मरान और उनके जो चहेते थे वही इस पर स्थापित रहे। जम्मू के लोगों को हमेशा शोषित किया गया। जम्मू का पढ़ा लिखा नौजवान हो, कोई भी हो, वो इन चेयर्स पर नहीं बैठ सकता था। जम्मू से लखनपुर के पार हम गर्व से कहते हैं हम भारतवासी हैं, लेकिन लखनपुर के बाद जैसे ही हमारी बेटियां शादी होके जाती थी, वापस आती थी, तो उनके राइट्स सारे ख़त्म हो गए होते थे। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ जब कोई आता जाता था, उनके राइट्स जो थे पक्के कर दिए जाते थे। कहीं ना कहीं हम भारत के साथ विलय, खाना पीना भारत का, पहनना भारत का, हर सुख सुविधा भारत की, हम हिंदुस्तान की लें और गुण पाकिस्तान के गाएं। पाकिस्तान से आने वालों के लिए पक्का सा किया जाता था और हमारा शोषण किया जाता था, और इस प्रकार के कई शोषण किए जा रहे थे हमारे, उनसे हमें आज़ादी मिली। राजेश गुप्ता जी, बात की जाए स्मार्ट सिटी की, भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान के 100 राज्यों को स्मार्ट बनाने की योजना शुरू की गई है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी शुमार है। पिछले दिनों हमने देखा कि वर्टिकल गार्डन जम्मू में बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपया वापस चला गया। कहाँ नाकामी रह गई, या ये जो स्मार्ट सिटी का जो कार्य शुरू किया गया है इसको तेज़ गति से क्यों नहीं किया गया, या जिस तरह से ये अपने स्मार्ट बोर्ड लगे हैं उस पर डोगरी जो मिसिंग है उस पर कोई क्यों नहीं बोला? ऐसा है अक्षय जी, ये जो स्मार्ट सिटी का आप कह रहे हो, ठीक है, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी से कि 100 हिंदुस्तान पूरे में 100 सिटियाँ स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। जहां हमारा जम्मू का विषय है, जम्मू कश्मीर का विषय और ख़ासकर जम्मू का विषय है, इस स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन मुश्किलें आ रही हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह रही है।
कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। आने वाले दिनों में देखोगे कि ये स्टेप्स तेज़ी से लिए जाएंगे, कॉरपोरेशन में बदलाव होंगे। जहाँ तक है कि जो ब्यूरोक्रेसी है कुछ हद तक जो हावी है, इसका संज्ञान ले रही है पार्टी, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसकी जो गति है ये गति पकड़ेगी स्मार्ट सिटी, और हमें जल्द ही ये जम्मू शहर एक स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगी। बसीर जी, जिस तरह से मोदी कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब हिंदुस्तान की दशा और दिशा में अंतर आ रहा है? मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अगर अपनी स्टेट की बात करें तो उधर डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है। जब से आप कह रहे हैं यूटी बनी है, डेवलपमेंट का कोई वो नाम ही नहीं है। तो बाकी कॉरपोरेशन का देखो तो कॉरपोरेशन भी फेल है। जो हमारे जीते हुए नुमाइंदे, जो हमारे कॉरपोरेटर बने हैं, आज तक उन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया। आप सिटी की हालत देखिए, खड्डे पड़े हुए हैं, जंगले टूटे हैं, पानी की पाइपें फटी हुई हैं। डेवलपमेंट का तो कोई नाम ही नहीं है। ये बोर्ड लगाने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनती। एक तो आपके यहाँ स्ट्राइक है, तो आप सरकार के खिलाफ ये स्ट्राइक कर रहे हैं या जो सरकार के साथ ही चलेंगे, लेकिन अपनी जो बात मनवाना चाहते हैं? सर बात ऐसी है, ये कह रहे हैं भाई हमने स्टोर नहीं खोलने, तो ये पहले कहाँ थे? ये जब हड़ताल अनाउंस हो गई फिर उन्होंने आके कह दिया भाई हम स्टोर नहीं खोल रहे हैं। व्यापारी वर्ग आपको पता है पहले परेशान है, कोरोना के से पहले था परेशान है भाई ये क्या चीज़ आ गई है। अब ये जियो क्या चीज़ है जो आ गई है? इससे तो हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अभी भी जाते हैं। जब कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है कुछ है, उनके पास नौकरियाँ हैं ही नहीं, तो माँ बाप सोचते हैं चलो इसको दुकान पर बैठा देते हैं, छोटा सा सरमाया लगा के दुकान पर बैठा देते हैं। लेकिन आगे कोरोना के कारण उनकी हालत ख़राब है। अब ये जियो खुल गए, जो छोटी छोटी वाली दुकान वाले कहाँ जाएंगे? अब ये खुल तो रहे हैं माल, इससे मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो व्यापारी वर्ग का नेतृत्व करती है, हमने उसके साथ चलना है। अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी और हमें भी फ़ायदा होगा। अगर हम अकेले अकेले ऐसे फिरते रहेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। करण सिंह जी, आखिर में अब ख़त्म करने का टाइम आ गया है कि आप कैसे देखते हैं ये जो मोदी जी का कार्यकाल के बारे में आपने पहले भी बताया, आने वाले समय में मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब कि जम्मू कश्मीर की में या क्या मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगी? जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ देखिए, एम्स खुल रहे हैं, आईआईटी खुल रहा है, आईआईएम खुल रहा है। सड़कों का जाल आप देखिए, कितना खूबसूरत जाल पूरे जम्मू में बिछाया जा रहा है। फ्लाईओवर देखिए, एक से एक बढ़िया काम शुरू हुआ है। किसी क्षेत्र में भी मोदी जी ने कोई भी कमी नहीं रखी है डेवलपमेंट के कामों में। लेकिन जहाँ तक मेरे बाकी भाइयों ने कुछ बातें कही हैं, उसमें ये परेशानी है कि पिछले 70 साल से जो जम्मू कश्मीर में जो लोग, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी चेयर्स पर बैठे हैं, वो लोग हैं जो जम्मू के लोगों का शोषण करते हैं। और ये लगभग सभी वो हैं जो कश्मीरी हुक्मरानों के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। आज वो पूरी ब्यूरोक्रेसी में वही लोग छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी के कार्य जो हैं वो फेल किए जाएं, लोगों में मोदी जी की छवि को धूमिल किया जाए, उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो काम एक दिन में होना होता है उसको एक साल लगाने में विलंब करते हैं। जनता तक जैसे कि अभी आपको मेरे व्यापारी भाइयों से भी बात कर रहे थे, ये मॉल खुल रहे हैं, जहाँ ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की नालायकी है। हर जगह तो मोदी जी ने आके तो बैठना नहीं है। यहाँ जो ये ब्यूरोक्रेसी लगी है, कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को
अब विफल करने में लगी है, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये इन लोगों का काम था कि जनता के साथ संवाद करते, व्यापारियों के साथ संवाद करते। व्यापारी देखिए, व्यापारी किस प्रकार से कह रहे हैं कि पिछले कई महीनों से वो गुहार लगा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलना है, एलजी साहब से मिलना है, लेकिन ये लोग इनको आगे मिलने के लिए टाइम नहीं देते। जब यहीं से पता चलता है ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये कहीं ना कहीं मोदी जी से डर के कारण बोलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये एक गलत मैसेज पहुंचाने का काम कर रही है, तनाव बढ़ाने का काम करती है। आज जो ये खुलकर बातें बाहर आई हैं, ये मुझे लगता है ये बातें अब सीधा मोदी जी तक पहुंचेंगी और मोदी जी इसका संज्ञान लेंगे और इनके जो हमारे इधर ब्यूरोक्रेसी बैठी है और जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं इनके कान खींचे जाएंगे। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी देखा जाए या महबूबा मुफ्ती को देखा जाए तो वो अक्सर कहते रहते हैं कि जो भाजपा जो है हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में इलेक्शन भी आने वाली है, क्या इसी के चलते इस तरह के बयानबाजी की जा रही है? महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, ये सब एक ही हैं। आप कह रहे हो, ये कहते हैं कि बीजेपी ये तोड़ने का काम कर रही है। पिछले 70 साल से जितने दंगे हुए हैं उन सब की बात कीजिए और पिछले मोदी जी के 7 साल की बात कीजिए, आप देखेंगे कि ये दंगे बिल्कुल नामात्र हुए हैं, जबकि कांग्रेस के राज में। और ये बाकी महबूबा मुफ्ती तो आज भी कोई मिलिटेंट मर जाए तो उसके घर में रोने के लिए जाती है, लेकिन कोई सैनिक शहीद हो जाए या जो कोई वतन पर शहीद हो जाए, हमारा राष्ट्रभक्त शहीद हो जाए, तो उसके घर में कभी भी नहीं जाएगी, कभी वो बात नहीं करेगी। लेकिन जब देशद्रोही कोई मर जाएगा तो उसके घर में जाएगी। यही हाल कांग्रेस का है, यही 70 साल से, पिछले 70 साल से दंगे करवाते रहे पूरे हिंदुस्तान में। आज ये शांति देकर, मोदी जी की जय जयकार देकर, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट देकर ये सब चकरा गए हैं, ये पागल हो गए हैं। अब इनको खतरा है, जिस प्रकार से इनको पीछे जेलों में डाला गया, जिस प्रकार से इन पर केस चल रहे हैं, लगता है कि ये जल्दी ही जेल में जाएंगे। उसके डरते ये इनकी मानसिकता जो है लड़खड़ा गई है और ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये देखा करण सिंह जी ने अपनी बात रखी। आज यहाँ पे एक पैनल से बात की गई, काफ़ी सारे बीजेपी के लोग थे, कुछ मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, सब ने अपनी अपनी बात रखी, कुछ मुद्दों पर बात की गई और सब ने अपने अपने पॉइंट्स क्लियर किए। इन्होंने भाजपा की उपलब्धियाँ गिनाई, कुछ ने कमियाँ गिनाई। आगे भी देखते रहिए आप रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।